हेलो गाइस, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एडमिट कार्ड आ चुका है और 15 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो उसका जो सिलेबस है कॉटन से रिलेटेड, उसमें बहुत ही प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है। पूछना उसको ये है कि प्रोक्यूरमेंट क्या है, एरिया क्या है, प्रोडक्शन क्या है और यील्ड क्या है इंडिया का, और कॉटन का सिनेरियो क्या है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉटन में। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिनेरियो भी देखेंगे, यील्ड देखेंगे, एरिया देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, प्रोक्यूरमेंट देखेंगे। तो ये एक्यूरेट डेटा आपको मिल रहा है यहाँ से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और यहाँ पे आई बटन पे आपको कॉटन का फंडामेंटल एमसीक्यू और उसके साथ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल उसका। तो आप यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेहनत से कंपाइल किया हुआ वीडियो है और उसको आप देखिए, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस डेटा की बात करेंगे और ये डेटा बहुत ही ऑथेंटिक है। ये जो डेटा लिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है और उसी का पब्लिकेशन है, इसलिए क्वेश्चंस जो होंगे सीसीआई में वो यहीं से होंगे। तो ये ओरिजिनल डाटा है, कोई इफ बट नहीं है। और अगर आपको पूरा ऑथेंटिकेशन चाहिए आप तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से डेटा लिया हुआ है। और ये ओरिजिनल पीडीएफ है, क्योंकि देखिए मैं इसको पीपीटी पे भी कंपाइल कर सकता था बट मैंने नहीं किया। आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ का डेटा है, तो ओरिजिनल एज यूजुअल मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, इसी को बस डिक्टेट करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ल्ड में अगर बात करें कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है कॉटन प्रोडक्शन में, तो 25% है। ठीक है, तो कॉटन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया एंड अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। तो पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया का सिनेरियो पूछे तो कितना कंट्रीब्यूट करता है कॉटन प्रोडक्शन में, 25%। और रेशियो देखिए, दो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, एक है 60-40, एक है 30-70। इसको मैं समझाता हूँ। 60-40 में क्या है, कहा जा रहा है कि कॉटन और नॉन कॉटन जो यूज़ किए जाते हैं इंडिया में, इसका रेशियो है दिया हुआ है। तो कॉटन इंडिया में 60% यूज़ किया जाता है और नॉन कॉटन जो है वो 40% यूज़ किया जाता है। इसके साथ ये वर्ल्ड का सिनेरियो बता रहा है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अलग सिनेरियो है। 70% जो है वो नॉन कॉटन यूज़ किया जाता है और 30% जो है वो कॉटन यूज़ किया जाता है। बट इन द केस ऑफ इंडिया द सिनेरियो इज़ डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और कॉमर्शियल प्रोस्पेक्ट से अगर आपसे पूछा जाए कि वाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है कॉटन को, तो ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन इंडिया इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज वाइट गोल्ड। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के चलते इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारा नेशनल सिनेरियो क्या है। देखिए नेशनल सिनेरियो में ही आपका सारा कुछ पता चलेगा कि एरिया कितना है इंडिया का, प्रोडक्शन क्या है, यील्ड क्या है, ये एवरीथिंग आपको पता चलने वाला है। और इसमें रैंक क्या है, क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा है और क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। देखिए लेटेस्ट 21-22 का डाटा है और इसी से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो पिछले उस वीडियो में मैंने एमएसपी भी बताया कि इस बार का एमएसपी कितना है, ये भी मैंने बताया है, तो उसको भी आपको देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। और अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एरिया अंडर कॉटन एंड यील्ड। ठीक है, एक्रियस अंडर कॉटन एंड यील्ड। तो एरिया और यील्ड का दो चीज़ का यहाँ पे बात किया गया है और पिछले 5 साल का डेटा दिया हुआ है और ये ऑफिशियल डेटा है, जो कि ये मीटिंग होती है कमिटी ऑन कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पे, तो उसका ओरिजिनल डेटा है। तो इंडिया का जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो फर्स्ट है इन द केस ऑफ एक्रियस कि कितना एरिया में लगता है। तो 120.55 लाख हेक्टेयर्स एरिया अंडर कॉटन है कल्टिवेटेड, दैट इज 36% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। ठीक है, देखिए वहाँ पे 25% मैंने बोला और यहाँ पे 36% है, दोनों डिफरेंट चीज़ें। पूरे वर्ल्ड का 25% हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का 36% एरिया में हम कॉटन लगाते हैं। 67% ऑफ इंडियाज़ कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है रेनफेड। तो 67% जो ग्रो किया जाता है वो किया जाता है रेनफेड में होता है। रेनफेड में हम लोग कहाँ लगाते हैं, ये लगाते हैं साउथ वाले जितने स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, और आपका इधर सेंट्रल में आ जाता है आपका गुजरात है, ये सब जगह पे लगते हैं। उसके बाद इरिगेटेड और रेनफेड और इरिगेटेड दोनों मिलाकर जो 33% लगता है वो लगता है हमारा नॉर्थ साइड में। तो मैक्सिमम हमारा क्या होता है, रेनफेड होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 67% इंडिया का कॉटन जो है वो रेनफेड से आता है। अब पूरे वर्ल्ड में इंडिया का प्रोडक्शन मतलब जो यील्ड है उसके आधार पे कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक है यील्ड के आधार पे, तो वो है 48th रैंक है, 40। ठीक है, ये कंफर्म डेटा है, ये 48th रैंक है। और हमारा यील्ड क्या है, 445 kg पर हेक्टेयर।
ठीक है, 445 है, ये लास्ट 5 ईयर्स का डेटा आपको दिख रहा है। तो 445 है और ये यील्ड हो गया, सिनेरियो आपने देख लिया। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया, लास्ट 5 ईयर का डेटा आपने देखा। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात करें, देखिए उसके बाद एक्रियस का अगर बात की तो एरिया भी शुरू में ही मैंने बताया 120.55 है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जितना लगाया जाता है उससे ज़्यादा। धीरे धीरे एरिया हमारा बढ़ रहा है, शुरू में 108 था 16-17 के टाइम, फिर 132 हुआ, इस समय हमको लगता है कि ज़्यादा था, अभी इस बार घटा है तो 120 है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ कॉटन की अगर बात करें तो इसमें देखिए प्रोडक्शन, हालांकि हमारा पूरे 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं। अगर आप हाल फिलहाल का पीआईबी का न्यूज़ देखिएगा तो उसमें 11 मेंशन किया है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पीआईबी का है, ये 10 मई 2023 का है। इसमें बोला गया है कि 11 कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स इन द करेंट कॉटन सीजन, मतलब 22-23 का अगर कॉटन सीजन का बात करें तो 11 कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं, ठीक है, और 400 कॉटन प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं जो कि सीसीआई की तरफ से हैं। तो ये है डेटा, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 मेजर ग्रोइंग स्टेट्स हैं। तो इसमें से अब यहाँ पे ये देखा जाए, देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लगाया जाता है वो है जी हिरसुटम, मतलब गॉसिपियम हिरसुटम। इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन बताया है कि गॉसिपियम हिरसुटम, फिर बारबाडेंस, ये सब कैसे क्लासिफिकेशन है। तो 94% ऑफ द वर्ल्ड हाइब्रिड कॉटन, ये हम लोग पूरा, ये सबसे ज़्यादा यही लगता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा 94% तक यही लगता है। तो नॉर्थ जोन में कौन कौन सा आ जाता है? पंजाब आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, और सेंट्रल में आता है गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, 3 स्टेट इधर है। उसके बाद सदर्न में देख लीजिए आप, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये पूछ सकता है क्लासिफिकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड विथ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 315.43 लाख बेल्स। हमेशा बेल्स में होता है, 1 बेल्स इक्वल्स टू 120 केजी होता है, ठीक है। बेल्स मतलब कि एक पट्टा, एक गट्ठा बांध दिया जाता है इस तरह से, तो उसका वजन बताया जाता है, तो उसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। विच इज़ 21% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन प्रोडक्शन ऑफ 1522 लाख बेल्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर है तो कितना है? 1522 है, और हमारा कितना है? 315.43 है, तो 21% है पूरे वर्ल्ड का। इस बार का सीनेरियो है, ठीक है, ये है इस बार का सीनेरियो। तो ये 21% है अभी के हिसाब से अगर आपसे पूछे तो। उसके बाद ये सेम पीडीएफ आपको मिल सकता है हमारे रोहिलॉजी के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना आराम से अपने कंफर्टेबिलिटी पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो मैं डिक्टेट करके पढ़ा रहा हूँ। और चलिए लास्ट ईयर 5 ईयर्स का कंजप्शन देखते हैं, इंडिया का कंजप्शन क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन इन लाख बेल्स 315.43 हो गया हमारा प्रोडक्शन, जो पूरे वर्ल्ड का 21% रहा। उसके बाद कंजप्शन देख लीजिए, पूरा मिल उल सब कुछ लेकर तो 326 है, मतलब साफ है कि जितना प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा कंजप्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कॉटन। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन विथ एस्टिमेशन ऑफ 40 लाख बेल्स। देखिए 40 लाख बेल्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? 20, जस्ट हाफ इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट भी करना पड़ता है क्योंकि बेचने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट है। कभी कभी हो सकता है कि हम सस्ता में खरीद लें और उसको फिर प्रोसेसिंग करके हम लोग फिर वापस एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, दैट इज़ 70% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 7% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट में क्या रैंक है, क्या परसेंटेज है? तो ये है 7%, और 40 लाख बेल्स हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद ये लास्ट 5 ईयर्स का रिपोर्ट है आपके सामने, ये पूरा ओरिजिनल डेटा है। तो ये हो गया 7% एक्सपोर्ट में हो गया। बैलेंस शीट देखना नहीं है, क्या एक्सपोर्ट हुआ क्या इंपोर्ट हुआ, ये भी चीज़ें हैं। ये चीज़ आप पीडीएफ में पूरा पढ़ सकते हैं, बट उतना ज़रूरत नहीं, जो मैं डिक्टेट करा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल सिनेरियो, सिलेबस में ये भी है कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है कॉटन का, तो ये देखते हैं। एज़ पर द ICSA जर्नल कॉटन दिस मंथ 1 जून 2022 ग्लोबल प्रोडक्शन फॉर 21-22, क्योंकि ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है तो ओरिजिनल डेटा है, इज एस्टिमेटेड, ठीक है। तो ग्लोबल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड कितना है? 25.89 मिलियन टन्स, जो है 1522 लाख बेल्स,
और विच इज़ 26.20% हायर। ये हायर है पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन पहले हुआ था पिछले साल, उससे 6.20% हायर है इंटरनेशनल मार्केटिंग की अगर बात करें तो। ठीक है, और इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारा क्या है वो आप देख चुके हैं, 21% है, 7% पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। अब एरिया एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें, जो कि यील्ड की बात करा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से जो आपको इंपॉर्टेंट डेटा मिल रहा है। देखिए पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे वर्ल्ड में 21-22 का डाटा हम लोग देखेंगे। ये केजी पर हेक्टेयर में दिया हुआ। पूरे वर्ल्ड का अगर एवरेज यील्ड का बात करें तो 781 है केजीज पर हेक्टेयर। उसके बाद इंडिया का बात करें तो 445 है। और यहीं देखिए आप चाइना का 1892 है, इसलिए हमारा 40th रैंक है, 40th रैंक। ठीक, तो ये है चाइना का। उसके बाद एरिया में देखिए 33,158, और हमारा इंडिया का कितना है, तो इंडिया का है 120 पॉइंट, वही मैंने जो पॉइंट में बताया था 120.5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था। तो ये है 1000 हेक्टेयर्स, ये एरिया इन 1000 हेक्टेयर्स है, जब पॉइंट लग जाएगा तो मिलियंस में आ जाएगा। तो ये है आपका। उसके बाद चाइना का आप देखिए हमारे से बहुत ज़्यादा है, ये 3025 है। तो एरिया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा देख रहे हैं 4 डिजिट में है, 5 डिजिट में है इवन, बाकी सब 4 डिजिट में है। तो ये चाइना का 3028 है। तो हाँ, वैसे ही हमारा पूरे वर्ल्ड में एरिया में ज़्यादा है एक्रियस का अगर बात करें तो पहले तो चाइना प्रोडक्शन में आगे था, मगर अभी भी वो कहीं कहीं आंसर वही लिखता है। तो इसके हिसाब से तो फर्स्ट रैंक पे है पूरा एरिया में अगर बात करें तो, प्रोडक्शन की अलग बात है। उसके बाद प्रोडक्शन देख लेते हैं, ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए एरिया में हम ज़्यादा हैं ज़रूर, मगर प्रोडक्शन में क्या है, 25.89 पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन है। उसके बाद इंडिया का क्या है, 5.36 है। और मेट्रिक टन्स की बात हो रही है, मेट्रिक टन्स में बात हो रही है। और चाइना का देखिए 5.73 है। तो obvious बात है कि इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन में चाइना जो है ज़्यादा है, इसलिए मैंने पहले बताया भी था, उस वीडियो में भी बताया कि चाइना का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद आप यूएसए का देख लीजिए, 3.81 है। तो फर्स्ट में चाइना है, सेकेंड में इंडिया है और थर्ड में यूएसए है। यही 3 कंट्रीज़ जो हैं वो मेजर हैं, बाकी यहाँ पे 5 कंट्रीज़ का दिया हुआ है। अब कंजप्शन की बात करते हैं कि कंजप्शन में क्या है। कंजप्शन पूरे वर्ल्ड में अगर जो है वह 26.16 मिलियन मेट्रिक टन्स है पूरे वर्ल्ड का कंजप्शन। अगर चाइना का बात करें तो 8.31 है, और इंडिया का बात करें तो 5.54 कंजप्शन है। तो ये कंजप्शन में चाइना भी सबसे ज़्यादा है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में भी चाइना सबसे ज़्यादा है, बस हमारा एरिया सबसे ज़्यादा है। एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में भी हमने बताया कि पूरे वर्ल्ड का 7% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ 0.68 मिलियन मेट्रिक टन्स। ठीक है, इतना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और यूएसए का अगर बात करें तो यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यूएसए का फर्स्ट रैंक है एक्सपोर्ट के मामले में। तो ये 2.96 एक्सपोर्ट करता है। और चाइना इवन ना के बराबर एक्सपोर्ट करता है, मतलब बहुत कम एक्सपोर्ट करता है क्योंकि उसका कंजप्शन ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ब्राज़ील करता है, सीएफए जोन करता है, उज़्बेकिस्तान करता है। तो इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए चाइना फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक है इंपोर्ट में चाइना, फर्स्ट रैंक है एक्सपोर्ट में यूएसए, और फर्स्ट रैंक है आपका चाइना इंपोर्ट में भी। मतलब अगर प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना फर्स्ट रैंक है। ठीक है, यील्ड की बात करें तो चाइना का अच्छा खासा है। उसके बाद इंपोर्ट की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो करता है वो चाइना ही करता है यहाँ के हिसाब से हम लोगों ने देखा। और कंजप्शन भी चाइना का सबसे ज़्यादा है, कंजप्शन में भी फर्स्ट रैंक है, इंपोर्ट में भी फर्स्ट रैंक है, और प्रोडक्शन में भी फर्स्ट रैंक है। तो 2.30 है, ये है सारी चीज़ें। और 2021-22 का अगर आप एमएसपी देखें तो ये 6,2025 था। और इस बार का जो एमएसपी है 23-24 का वो 6080 मीडियम स्टेपल के लिए है, और लॉन्ग स्टेपल के लिए जो है वो है 6380। तो लगभग ये डेटा था, और ये ऑथेंटिक डाटा बहुत लोग खोज रहे थे, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए अच्छा खासा जो ऑथेंटिक डेटा हो। बहुत जगह ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो फिलहाल यही है इस वीडियो में, और मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपने
एनएससी का फॉर्म भरा है और ट्रेनी एजी या एमटी किसी का भी फॉर्म भरा है आपने, तो मैं एनएससी का एम्प्लॉय होने के नाते बहुत ही अच्छा लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ और अच्छे एक्यूरेट गाइडेंस मिल रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसका टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे चल रहा है, आप परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और बाकी कोर्सेज और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।